क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है कि हमें कितनी मेटालिक डिस्क चाहिए। डिस्क कैसे होती है, सीढ़ी के टाइप की होती है कि इनको पिघला के हमें क्या बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है। और इसके हमारे पास जो डिस्क होती है, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे डिस्क, और ये क्या हमारे पास सिलेंडर। हमें करना है क्या, इस क्वेश्चन में हमें डिस्क को पिघलाना है और हमें क्या बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है। उससे जितना भी हमारा सिलेंडर बनेगा, तो जितना वॉल्यूम इधर आएगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा इधर। पिघलाने के बाद हमेशा हमारे पास वॉल्यूम क्या रहेगा, हमेशा इक्वल। तो n मल्टीप्लाई में जो डिस्क होती है हमारे पास, इसका वॉल्यूम, डिस्क जो हमारी आईजे क्या होती है, सिलेंडर के जैसी होती है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन डिस्क के लिए हमारा रेडियस क्या है, r1, और हाइट क्या है इसकी, h1, सेम इक्वल टू इधर ये हमारे पास सिलेंडर है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसके लिए रेडियस कितना रहेगा हमारा, r2, और हाइट कितनी रहेगी, r2। तो n मल्टीप्लाई पाई से पाई गया, तो यहाँ पे r1, तो d1 कितना है हमारे पास, तो यहाँ से r1 क्या आएगा, 1.5 बाय में 2। तो पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में कितना बनेगा यहाँ पे 20, और 5 3 जा और 5 4 जा, तो हमारे पास कितना है 3/4। तो इसका रेडियस हमारे पास कितना है 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। इसको दो बार क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। अब देखा जाए इसकी हाइट हमारे पास कितने 0.2, सेम इधर रेडियस की बात करेंगे, और यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास डायमीटर, तो डी रेडियस r2 क्या आएगा हमारे पास 4.5 बाय में 2। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगी पॉइंट के लिए 0, 5 9 जा और 5 4 जा, तो ये कितना आएगा 9/4। तो रेडियस 2 क्या रखेंगे हम यहाँ पे 9/4, लेकिन स्क्वायर में है, मतलब क्या आएगा 9/4। और हाइट कितना गिवन है हमारे पास 10। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या आएगा 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, और 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा 3। तो n कितना है हमारे पास, ये 0.2 को हम क्या लिखेंगे, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ से क्या लिखेंगे, डिवाइड में 10, और इधर क्या बनेगा 10 9 जा 90। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 90, तो n कितना आएगा हमारे पास 450, और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पे एक क्यूब है, हमने इसको पिघलाना है, और पिघला के क्या बनाने हैं, हमें स्फीयर बनाने हैं, गोलियां बनानी है। तो इसने हमसे ये पूछा कि कितनी गोलियां बनेंगी, हाउ मेनी, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया n। तो होता क्या है, जितना वॉल्यूम पिघलाने के बाद जितना वॉल्यूम इधर आएगा उतना ही वॉल्यूम इधर आएगा, मतलब n यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू में इधर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मैंने सी किसके लिए यूज किया, क्यूब के लिए, और यहाँ पे क्या आएगा, ये स्फीयर। अब होता क्या है, देखा जाए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास 4/3 पाई आर की क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, साइड की क्यूब, साइड मतलब ए की क्यूब। तो n मल्टीप्लाई 4/3, पाई कितना होता है 22/7। अब बात करेंगे रेडियस की,
तो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर गिवन है, यहाँ पे ये टोटल डायमीटर कितना है हमारे पास 4, तो हमारा रेडियस कितना आएगा यहाँ पे इसका हाफ 2, यानी कि अगर हम इससे रेडियस निकाल लें तो 4 बाई में 2 कितना आएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पे क्या लेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसकी पावर क्या है 3, तो इसको कितने टाइम्स लेंगे 3 टाइम्स। अब करना क्या इस क्वेश्चन में इक्वल टू में a की क्यूब, a कितना हमारे पास 44, तो 44 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 44, तो n को तो रखेंगे इस साइड, बाकी जो डिवाइड में उनको इधर मल्टीप्लाई में लेके आएंगे 44 44 44 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में वहां से क्या आएगा 4 22 2 2 2 2 2 और 2, इसको हम ओवरऑल सोल्व करेंगे और यहां से हमारे पास n आ जाएगा और वही क्या बनेगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास 3 क्यूब है, हमने इनको क्या करना है पिघलाना है और पिघला के एक टोटल एक क्यूब बनाना है। यहाँ पे ये वाला पिघलाने के बाद एक क्यूब तैयार करना है, ये वाला बड़े वाला। तो अब इसमें हमारे पास इस क्यूब की साइडों का रेशियो दिया हुआ है, तो अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दे 3x 4x और 5x, तो फिर इसकी साइड हमारे पास क्या जाएगी, इस क्यूब की साइड 3x, इस क्यूब के लिए हमारी साइड क्या रहेगी 4x, इसको नेम देंगे हम a के, इसको क्या नेम देंगे b का, और इसकी साइड को नेम देंगे क्या c का 5x। और ओवरऑल अब बात करें इस क्यूब की, तो इसकी साइड हमने क्या ले ली d इस क्यूब के लिए, या फिर इस क्यूब के लिए साइड ले लेते हैं हम लोग k, तो आएगा क्या, अच्छा इस क्यूब के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ है, तो डायगोनल क्या होता है हमारे पास रूट के अंदर, ये डायगोनल क्या होता है हमारे पास √3 मल्टीप्लाई में साइड। अच्छा इस क्यूब के लिए साइड को हमने क्या मान लिया यहाँ पे k, तो 12 √3, तो √3 से √3 गया, k कितना आ गया हमारे पास 12। अब इस क्वेश्चन में इन तीनों क्यूब को पिघलाना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 और वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3 इसके इक्वल आएगा वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, इसका क्यूब का वॉल्यूम हमने क्या मान लिया v। अच्छा वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, फर्स्ट वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा, यहाँ पे साइड क्या हमारे पास a, तो a की क्यूब प्लस इसकी साइड क्या हमारे पास b, तो क्या आएगा b की क्यूब प्लस इसकी साइड क्या हमारे पास c, तो c की क्यूब इक्वल टू में इस वाले वॉल्यूम की साइड क्या ली हुई हमने k, तो क्या आएगा यहाँ पे k की क्यूब। अब करना क्या हमें इस क्वेश्चन में a रखना है यहाँ से उठा के, तो क्या आएगा 3x क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आएगा इसके लिए 4x क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आएगा इसके लिए 5x क्यूब इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास k क्यूब। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 27x क्यूब, 4 4 जा 16 4 जा 64x क्यूब प्लस 125x क्यूब इक्वल टू में k की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, k कितना आ चुका है हमारे पास 12, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 12 की क्यूब। अब करना क्या इन सभी को ऐड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सभी में x क्यूब और x क्यूब पड़ा है। तो फिर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 27 64 125, तो कितना आएगा यहाँ पे 7 5 11 और 5 16 बचा 1 8 10 और 1 11 और 2, तो कितना है हमारे पास 216x क्यूब इक्वल टू में 12 की क्यूब करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे 12 12 जा 144 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे 8 8 2 4 4 1 8 2 7 1, या फिर इसको हम लिख लेंगे डायरेक्ट यहाँ पे क्या सेम यहाँ पे लिख लेंगे 12 को कितने टाइम्स 3 टाइम्स 12 12 और 12, तो x क्यूब इसको डिवाइड में लेके आएंगे हम लोग यहाँ पे 216 को 216 और 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 6, तो कितना आएगा 6 2 जा और 6 2 जा, तो x क्यूब कितना है हमारे पास 2 का क्यूब से क्यूब गया, x कितना है 2, तो अब हमें साइड निकालनी थी, तो x की वैल्यू क्या है 2 को यहाँ रखेंगे भैया 2 3 जा कितना आएगा 6, तो इसकी साइड कितनी आई 6, 2 को यहाँ रखेंगे 2 4 जा कितना आएगा 8, तो इसकी साइड कितनी आई 8, 2 को यहाँ रखेंगे तो 2 5 जा 10, तो इसकी साइड कितनी है हमारे पास 10, और यही क्या बनेगा फिर हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे एक स्फीयर गिवन है, ये हमारे पास एक स्फीयर गिवन है यहाँ पे, और हमें क्या करना है, इसको पिघला के स्फीयर को क्या बनाने हैं, कोन बनाने हैं। कितने कोन बनाने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हमारे पास कोन, और यहाँ पे रेडियस कितना गिवन है इसका स्फीयर का 10.5, इसका रेडियस कितना है 3.5, और हाइट कितनी है इसकी 3। तो करना क्या होता है हमें, यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू, जब किसी चीज को पिघलाते हैं तो वॉल्यूम की बात करते हैं, एन मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, लेकिन आर रेडियस किस फॉर्म में लिया हो यहाँ पे r1 इक्वल टू में, सेम यहाँ पे n मल्टीप्लाई, n किसके लिए यूज है कि कितने कोन बनेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा कोन का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसका रेडियस हमने क्या मान लिया r2, क्योंकि r उधर भी यूज है r इधर भी यूज है, तो 1 और 2 से इसको फिर क्या करेंगे अलग। अब करना क्या इस क्वेश्चन में, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, बचा क्या वहां पे 4, r1 की जगह हम यहाँ से क्या लिखेंगे 10.5, कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 10.5 10.5 और 10.5। अब क्वेश्चन में करना क्या इधर n, और r2 की जगह क्या लिखेंगे यहाँ से 3.5 2 टाइम्स, और हाइट कितना गिवन है हमारे पास 3। तो इस क्वेश्चन में यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0, पॉइंट हटाएंगे तो 10, पॉइंट हटाएंगे तो 10, सेम यहाँ पे पॉइंट हटा तो 10, पॉइंट हटा तो क्या आएगा 10, 10 से 10 गया, 10 से 10 गया। अब देखा जाए यहाँ पे तो कितना आएगा 5 2 जा 5 1 जा, और यहाँ पे कितना आएगा ये 5 2 जा 10, 2 से इसको काट देंगे, यहाँ पे कितना आएगा 2। तो अच्छा हमें n निकालना है, तो सर उधर जो बचा हमारे पास 2 21, ये क्या बचा यहाँ पे 105, ये भी कितना बचा 105, तो इधर से डिवाइड में कौन जाएगा 35 और 3, तो इधर क्या पड़ा हमारे पास n। तो इस पूरे को सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन क्या है, एक कॉपर रोड गिवन है, हमने करना है कि हमने इसको पिघलाना है और किस में रिकास्ट बनाना है, हमें एक वायर तैयार करनी है यहाँ से कॉपर रोड को पिघलाने के बाद। तो देखा जाए जो कॉपर रोड है वो भी लाइक ए सिलेंडर है, और जो हमारे पास वायर है वो भी हमारे पास क्या होता है, लाइक ए सिलेंडर है हमारे पास। तो करना क्या, हमें जितना वॉल्यूम उधर है उतनी वॉल्यूम इधर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉपर रोड CR, और यहाँ पे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ वायर, मतलब मैंने क्या ले लिया यहाँ पे W, वायर के लिए क्या ले लिया W। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर रोड क्या आएगा हमारे पास पाई R स्क्वायर H, क्योंकि ये भी लाइक क्या है सिलेंडर, सेम वायर भी हमारे पास लाइक क्या है सिलेंडर, पाई R स्क्वायर H। अब रेडियस इधर भी है इधर भी है, तो इसको R1 लेंगे और इसको R2, हाइट इधर भी है तो यहाँ पे H1 और H2। इस क्वेश्चन में करना क्या, हमें इस क्वेश्चन में इसकी हमें थिकनेस निकालनी है, वायर की क्या निकालनी है, थिकनेस। और थिकनेस जो है वो किसको शो करती है, डायमीटर को। थिकनेस हमारे पास किसको शो करती है, डायमीटर को। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे हाइट की बजाय क्या गिवन है, लेंथ, तो हम यहाँ पे हाइट की जगह किसका यूज करेंगे, लेंथ का। तो किसका यूज करेंगे यहाँ पे, लेंथ का। तो इस क्वेश्चन के लिए सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पाई से पाई गया। अच्छा R1 यहाँ पे हमारे पास डायमीटर गिवन है, तो R1 कितना आएगा हमारे पास, डायमीटर का हाफ, यहाँ 1/2, तो ये कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में हमारे पास हाइट कितना गिवन है 8, इधर R2 का स्क्वायर, ये तो हमें निकालना है क्योंकि हमें डायमीटर निकालना है। डायमीटर कितना आएगा 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस मतलब रेडियस का डबल, तो यहाँ पे क्या है R2 का स्क्वायर। अच्छा लेंथ कितना गिवन है हमारे पास 18, लेकिन साथ में क्या पड़ा है यहाँ पे मीटर पड़ा है। अब इधर भी सेंटीमीटर है सेंटीमीटर है, तो इसको भी किस में बनाएंगे, सेंटीमीटर में। तो इसके किससे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, यहाँ पे 100 से। तो आएगा क्या यहाँ पे हमारे पास 1/4 8 R2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 18 मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ से 4 इससे 2 से कटेगा, और 2 जो है उसको 9 को काट देगा, यहाँ पे डिवाइड में क्या जाएगा R2 का स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड में क्या जाएगा, यहाँ पे 900 जाएगा डिवाइड में। तो R2 का स्क्वायर किसके इक्वल बना, 1/900 को क्या लिखेंगे हम 1/30 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया तो हमारे पास रेडियस कितना है 1/30 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना है क्या, हमें थिकनेस निकालनी है, हमें क्या निकालना है यहाँ से डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर किसके इक्वल है 2 टाइम R2,
यानी कि यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में R2 मतलब 1/30, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/15, तो 1/15 सेंटीमीटर। हो सके तो इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर यही क्या हमारा आंसर। तो यहां से हमारे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन क्या है कि हमें कुछ कॉइन है उनको पिघलाना है, पिघला के हमने क्या बनाना है, यहाँ पे एक क्यूबॉइड तैयार करना है हमें, जिसके हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। और यहाँ से जो कॉइन है, जो सिक्का है, वो लाइक ए सिलेंडर यूज होगा हमारे पास। क्या यूज करेंगे उसका, लाइक ए सिलेंडर। तो भैया इसको पिघलाएंगे और ये बनाएंगे यहाँ पे क्यूबॉइड। तो डायमीटर ये है हमारे पास, और इसकी हाइट, हाइट को हम थिकनेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉइन में हाइट जो है वो छोटी होती है, तो इसको यूज कर सकते हैं हम एज ए थिकनेस कॉइन की। अब यहाँ पे 2 mm है, mm को सेंटीमीटर बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 10 से, तो ये कितना बन जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। अब करना क्या, वही हमें पिघलाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, कॉइन, और इधर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अच्छा, तो n मल्टीप्लाई में अब वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या है हमारे पास, लाइक ए सिलेंडर क्या आएगा, कॉइन हमारे पास πr²h। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होता है, लेंथ, सॉरी क्यूबॉइड है यहाँ पे हमारे पास क्यूबॉइड, तो क्या आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे करने के क्वेश्चन में n, पाई कितना आएगा 22/7, रेडियस कितना आएगा हमारे पास। अच्छा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे डायमीटर गिवन है, तो पहले तो हम डायमीटर को सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना दिया 1.75, तो पॉइंट हटाएंगे तो 100, तो इसकी डिवाइड कर, अच्छा 2 से रेडियस निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो कितना बन जाएगा 200। तो 25 की टेबल में 175 किस पे आएगा, 7 पे, और डिवाइड में ये किस पे आएगा, 8 पे। तो रेडियस कितना आएगा हमारे पास 7/8। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 7/8 मल्टीप्लाई में 7/8, और हाइट, हाइट मतलब एज ए थिकनेस हमारे पास कितना पड़ा है यहाँ पे 2/10, इक्वल टू में इसके लिए यहाँ पे लेंथ 11, ब्रेड्थ 10 और हाइट कितना है 7। तो n तो रखेंगे हम यहीं पे, बाकी करेंगे क्या 11, 10 और 7। तो ये जो डिवाइड में इसको इस साइड अपर साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा 7, 8, 8 और 10। जो अपर साइड पड़े उनको डिवाइड में लेके आएंगे 22, 7, 7 और 2। इसको सोल्व करेंगे और यहां से क्या मिलेगा हमें, अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे एक स्फीयर गिवन है, और हमने इसको क्या करना है, इसको हमने पिघलाना है, और पिघला के क्या बनाना है हमें, यहाँ पे क्या बनाना है अपना कोन। तो सेम वही चीज, जब किसी चीज को पिघलाते हैं जितना वॉल्यूम उधर है उतना वॉल्यूम क्या आएगा, इधर आएगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है क्या हमारे पास 4/3 πr², लेकिन यहाँ पे क्या है, अच्छा सेम यहाँ पे वो कोन का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास 1/3 πr²h। अब ये रेडियस यहाँ भी है, रेडियस यहाँ भी है, तो इसको r1 मान लेंगे और इसको r2 मान लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें ना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया। हमें स्फीयर के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सरफेस एरिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है क्या हमारे पास 4πr², इक्वल टू में कितना आएगा 616। तो इस क्वेश्चन में ये क्या पड़ा हमारे पास, 4 पाई कितना होता है 22/7, r का स्क्वायर 616। तो इस क्वेश्चन में जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, 616 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 7, वहां से डिवाइड में क्या आएगा 4 और 22। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 एंड 11 6 जा ये। अब करना क्या, हमें यहां से किससे डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो 2 से 14 गया तो क्या आएगा 7। तो r स्क्वायर किसके इक्वल आया 7 × 7, मतलब 7 का स्क्वायर। 2 से 2 गया तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 2। तो जो सरफेस एरिया हमारे पास गिवन था यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ रेडियस निकालने के लिए यूज करना है। अब आएगा क्या इस क्वेश्चन में, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 4, r1 की जगह क्या आएगा हमारे पास 7,
7 का क्यूब, मतलब 7 को 3 बार लेना है, 7 7 7। सेम इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें डायमीटर निकालना है, किसके लिए, कोन के लिए। तो उसके लिए कोन का क्या चाहिए हमें, रेडियस। तो ये तो हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा R2 का स्क्वायर। अच्छा, इसकी हाइट कितना गिवन है यहाँ पे 28। तो ये वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 बाय में 28, R2 का स्क्वायर। 4 7 जा 28, 7 1 जा 7, तो R2 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 7 का स्क्वायर। 2 से 2 गया तो R2 कितना है हमारे पास, 7। तो हमारे पास रेडियस 7 है, हमें निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है, किसके लिए, कोन के लिए। तो क्या आएगा 2 टाइम रेडियस ऑफ कोन। तो 2 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 7, और 2 7 से कितने होते हैं 14। तो ये क्या है फिर हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन क्या है, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है और इसके अंदर हमारे पास सैंड है, रेती रेत भरा पड़ा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इस साइड उस रेत को खिंडा के यहाँ पे क्या तैयार करना है, हमें कोन तैयार करने हैं। और कोन क्या, तो जितनी सैंड इसके अंदर है उतनी हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोन तैयार करेंगे। और यहाँ पे सिलेंडर बकेट की हमारे पास हाइट गिवन है, तो हाइट कितना गिवन है हमारे पास 32, और रेडियस कितना गिवन है हमारे पास यहाँ पे 18। सेम अगर इस साइड आएंगे तो इस साइड जो हमें कोन तैयार किया हमने, उसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, उसकी स्लैंट हाइट भी फाइंड आउट करनी है। लेकिन उसकी हाइट गिवन है यहाँ पे h2, इसके हम डायमेंशन को यूज करेंगे एज ए 1 1, और इसके डायमेंशन को यूज करेंगे R2 और H2। तो कितना हमारे पास 24। तो नॉर्मल सी बात है। अच्छा, ये हमारे पास सिलेंडर है और ये हमारे पास क्या है, कोन। तो जितना वॉल्यूम वहां पे उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे है। तो वॉल्यूम क्या आएगा वहां पे भैया, पाई आर स्क्वायर एच। इधर वॉल्यूम क्या आएगा इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम होता है लेकिन हाफ होता है, 3 से डिवाइड होता है। लेकिन इसकी डिमेंशन क्या है, R1 और H1, इसकी डिमेंशन क्या है, R2 और H2। तो इस क्वेश्चन में पाई से पाई गया। अब R1 का स्क्वायर, R1 की जगह क्या आएगा हमारे पास 18। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कितनी बार आएगा, 2 बार। हाइट कितना दिया हुआ हमारे पास 32, इधर में क्या आएगा 1/3। रेडियस 2, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो R2 का स्क्वायर, इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें हाइट गिवन है कितना 24, 3 1 जा और 3 8 जा। तो ये कितना आएगा हमारे पास R2 का स्क्वायर, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे 18 18 और 32 बाय में क्या आएगा 8। तो 8 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32। तो यहाँ पे कितना आएगा 18 2 जा 36 और 1 बचा 2, तो 36 R2 का स्क्वायर। अब बना क्या हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में, R2 का स्क्वायर इक्वल टू में 36 का स्क्वायर से स्क्वायर गया। तो रेडियस कितना है हमारे पास कोन के लिए 36। तो एक आंसर तो हमारा ये आ चुका है। अब इसी क्वेश्चन में हमने निकालना है कि स्लांट हाइट L निकालनी है। तो L निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये हमारे पास स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है। अब क्या आएगा यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 36 का स्क्वायर प्लस हाइट। हाइट हमारे पास गिवन है यहाँ पे 24 का स्क्वायर। तो हम यहां से इसको सोल्व कर लेंगे और क्या निकाल लेंगे यहां से अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्यूबॉइड गिवन है। क्यूबॉइड हमने इसको पिघला के क्या बनाना है, पाइप तैयार करना है। और ये हमारे पास कौन सा पाइप है, होलो पाइप है। ये अंदर से हमारे पास खाली है, होलो पाइप। तो यहाँ पे जितना भी मान लीजिए लोहा है, ये आयरन का बना हुआ है, इसको पिघलाएंगे तो लोहा जो यूज होगा वो सिर्फ यहाँ पे यूज होगा, हमारे पास एज ए बाउंड्री यूज होगा यहाँ पे। और ये बीच में से क्या रहेगा हमारे पास, ये खाली रहेगा। और इस क्वेश्चन में अच्छा इसका वॉल्यूम, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। जितना आयरन यहाँ पे था उसको पिघला के उतने ही आयरन से क्या बनेगा ये। तो वॉल्यूम हमारे पिघलाने के बाद वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे। अब देखा जाए यहाँ पे 2 सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये और एक सिलेंडर अंदर है। ये अंदर सिलेंडर क्या हमारे पास ये खाली है। तो हम क्या करेंगे, बाहर के सिलेंडर में से वॉल्यूम किसका, आउटर सिलेंडर ओसी माइनस करेंगे, इसमें से वॉल्यूम किसका, इनर सिलेंडर, अंदरले वाले सिलेंडर को। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है हमारे पास यहाँ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पे, क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई में हाइट इक्वल टू में। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या, आउटर वॉल्यूम है। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, इसका वॉल्यूम क्या आएगा सिलेंडर का
पाई आर स्क्वायर एच, और अंदरले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम भी क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब डिफरेंस रहेगा रेडियस का, तो ये रेडियस कौन सा है, आउटर ओ ले लिया हमने, और ये रेडियस कौन सा है, इनर। तो इसमें ये हमारे पास पाइप पड़ा हुआ है, तो इसमें जो हमारे पास हाइट है ना वो वर्क करेगी एज ए लेंथ। तो इसमें हम हाइट की जगह क्या लेंगे, यहाँ पे लेंथ, और यहाँ पर भी क्या लेंगे हम लोग, लेंथ लेंगे। अब करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, यहाँ से रखेंगे 33, 40 और 15। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ पे पाई और एल बाहर लेके जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, रेडियस ऑफ आउटर माइनस में रेडियस ऑफ इनर का स्क्वायर। अब 33, 40, 15, पाई कितना आएगा 22/7, और मल्टीप्लाई में ये हमें फाइंड आउट करना है। इसमें क्वेश्चन में एल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, और अंदर क्या आएगा, रेडियस ऑफ आउटर। तो आउटर के लिए डायमीटर हमारे पास पड़ा है यहाँ पे, तो रेडियस क्या आएगा आउटर के लिए, 8 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4। तो रेडियस ऑफ आउटर कितना है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, माइनस में रेडियस ऑफ इनर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे हम लोग इनर वाले को 2 से, तो क्योंकि यहाँ पे डायमीटर है, रेडियस निकालने के लिए 7/2, तो यहाँ पे भैया क्या आएगा 7/2 का स्क्वायर। तो करना क्या, अब इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एल की। तो इसको निकाल के कहाँ पे लिखेंगे, वहां डिवाइड में, और ओवरऑल यहाँ से हमें हमारे पास क्या निकल जाएगा, लेंथ, और वही क्या आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास यहाँ पे कोन गिवन है, हमें इसके अंदर हमारे पास पानी दिया हुआ है, और पानी इसके अंदर कितना दिया हुआ है, 3/4 पार्ट, मतलब 4 में से अगर इसके अंदर 4 लीटर टोटल पानी आता है, तो उसमें से सिर्फ कितना लीटर पानी इसके अंदर पड़ा है, 3। अब हमने क्या करना है, इस पानी को हमें इस वेसल सिलेंडर के अंदर डालना है, तो यहाँ पर भी पानी कहीं ना कहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने सिलेंडर के अंदर पानी की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। मान लीजिए पानी हमारे पास यहाँ तक आया, तो क्या है, जितना पानी वहां है, मतलब पानी किसको शो करता है, वॉल्यूम को, वाटर। तो जितना वॉल्यूम वहां है उतना ही वॉल्यूम क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। लेकिन वहां पे जो सेफ है क्या हमारे पास, एज ए वॉल्यूम कोन की, तो 3/4 वहां पे वॉल्यूम किसके लिए आएगा, कोन के लिए। इधर जो वॉल्यूम आएगा वो किसके लिए आएगा हमारे पास, सिलेंडर के लिए। तो 3/4 वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन प्रॉब्लम ये है, रेडियस यहाँ भी है और हाइट यहाँ भी है और इसमें भी है, तो इसको R1 H1 से डिनोट करेंगे, इसको R2 और H2 से। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पाई से पाई गया और 3 से 3 गया, तो क्या आएगा हमारे पास 1/4। इधर जो रेडियस है हमारे पास, इसको R1 H1 R2 और H2, इधर हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है 5, तो स्क्वायर में क्या आएगा 5 × 5 मल्टीप्लाई में H1 कितना गिवन है हमारे पास 24। सेम यहाँ पे रेडियस कितना हमारे पास 10, और 10 का स्क्वायर क्या आएगा 10 × 10। हाइट हमें निकालने की, पानी की हाइट कितनी हमारे पास, हमें टोटल वॉल्यूम जो बनेगा वो हाइट के हिसाब से बनेगा। तो पानी की हाइट मान लीजिए यहाँ तक है, तो हमें ये निकालना है, तो हाइट क्या आएगा यहाँ पे H2। अब करना क्या इस क्वेश्चन में, इसको सभी को डिवाइड में लेके जाएंगे, उधर 1/4 5 5 और 24 डिवाइड में क्या जाएगा यहाँ से 10 और 10, और ये हमारी हाइट है, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24, 5 2 जा 5 2 जा 2 3 जा, तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है, इसको डिवाइड में 1.5 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारे पास हाइट, और ये क्या बनेगा हमारा आंसर।